नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया वह दिन है जिस दिन कहते हैं कि ये बेहद पवित्र दिन माना जाता है। ये बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से हम जानते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन मैं बात करूं तो अक्षय तृतीया के दिन इस दिन जितने मांगलिक कार्य होते हैं वो बेहद फलदायी और शुभ माने जाते हैं। और इसी दिन से जिसको अपनी नई शुरुआत करनी होती, चाहे व्यवसाय की मैं बात कर लूँ या नवविवाहिक जीवन की मैं बात कर लूँ, इस दिन से शुरुआत कर दी जाती है। और इस दिन से जितने भी नए काम लोग करते हैं उसका कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि अक्षय मतलब हमेशा, निरंतर, हमेशा। और साथ ही साथ अक्षय तृतीया का दिन जो है वो बेहद पवित्र और पावन दिन माना जाता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया जो है वो अपने में ही एक खास तिथि है, खास दिन है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की भी पूजा की जाती है। आज परशुराम जयंती भी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस दिन लोगों का कहना है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से आपके जो फल होते हैं वो 100 गुना हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस दिन भगवान को भोग स्वरूप में सफ़ेद मिठाई चढ़ाई जाती है और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। और साथ ही साथ पीला फल भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही साथ इस दिन कहते हैं गंगा स्नान करने का भी बेहद खास महत्व माना जाता है। इस दिन जितना भी स्नान दान होता है वो हम कह सकते हैं लाखों गुना फलदायी माना जाता है। इसलिए लोग आज के अक्षय तृतीया के दिन दान दक्षिणा भी करते हैं, साथ ही साथ खरीदारी भी करते हैं और नए कामों की शुरुआत भी करते हैं। और इसी के साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग हैं वो अक्षय तृतीया के दिन ही करते हैं। तो इसी पर अधिक बात करने के लिए हम पंडित जी से भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया को कैसे और अच्छे से मनाया जा सकता है और साथ ही साथ इतना विशेष दिन क्यों है। इस वक्त हमारे साथ बड़ी काली मंदिर के पुजारी अवस्थी जी मौजूद है। पंडित जी, आज अक्षय तृतीया है, बेहद शुभ दिन है आज। थोड़ा सा अक्षय तृतीया के बारे में हमें बता दें। देखिए, अक्षय तृतीया के बारे में जितना हमको मालूम है, ये आज परशुराम जयंती भी है। परशुराम भी ईश्वर का अवतार माने गए हैं, इनका शायद छठा अवतार है जी। तो कुलश्रेष्ठ ब्राह्मण में जन्म लिया। बाकी जितने अवतार हुए हैं वो भगवान के क्षत्रिय वंश में हुए हैं। ब्राह्मण वंश में परशुराम ने अवतार लेकर के बहुत से कार्य किए, धर्म की स्थापना की, धर्म की रक्षा की और अधर्म के रास्ते पर चलने वालों का संहार भी किया। आज के दिन उनके जन्म दिवस पर माने और भी हैं कथाएं हैं, लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसका नाम ही अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य किया जाए, किसी भी पंडित, किसी भी वेद, किसी भी पत्रे से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कार्य अक्षय होता है, जिसका क्षय न हो, जो खत्म न हो, विनाश न हो। तो जैसे आज के दिन दान किया गया, आज के दिन शादी ब्याह, मुंडन और खरीदारी, सोना चांदी जो भी खरीदा गया वो अक्षय होता है, उसका कोई क्षय नहीं होती। जो भी दान पुण्य किया जाता है, इसलिए आज के दिन लोग दान पुण्य ज़्यादा करते हैं, खरीदारी करते हैं, शुभ कार्य के लिए, गृह प्रवेश के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, इस तरह के जितने भी कार्य हैं आज के दिन बड़े शुभ माने जाते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में, ये सनातन धर्म में बहुत बहुत शुभ दिन माना गया है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य किया जाए, प्रसन्न चित्त होकर के घर के अंदर शुद्ध भोजन पकवान बना करके, और गृहिणी जो है पूजा करती हैं। भगवान परशुराम की भी पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। और आज के दिन खरीदारी भी होती है, कोई नए वस्त्र खरीदता है, कोई पीले सोना पीला खरीद लेता है, तो कोई गरीब है या कुछ है तो वो पीले सरसों खरीद लेता है। यही सवाल एक मेरा था आपसे कि मान लीजिए जो लोग कहीं ना कहीं सोना नहीं खरीद पाते, सोना 1 लाख के पार जा रहा है, तो क्या खरीद सकते? सोने की जगह क्या हम खरीद लें पीला? तो सही है आपका प्रश्न। वही कह रहे हैं कि आप पीला सरसों खरीद लें, पीला फल कोई खरीद लें,
समझ रही हैं? पीला वस्त्र कोई भी खाने की हो, पीने की हो या पहनने की हो, उसे आप खरीद लें। आपने सही कहा कि सोना हर व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ लें? आप ये सोच लें कि अगर आज हमने कुछ भोजन में हल्दी मिला दी है तो हम वो अक्षय है, हमको ऐसे बात ईश्वर देता रहेगा। पीला वस्त्र, रुमाल ले लिया तो हमको बस कमी नहीं रहेगी वस्त्र की, ये एक धारणा है। इसलिए आज के दिन जहाँ तक हो सके तो पीला फल या पीला धातु खरीदनी चाहिए। दान की मैं बात करूं पंडित जी, तो दान में ऐसा हम क्या दान कर सकते हैं जो फलदायी रहता है और कितना फलदायी रहता है? देखिए बेटा, ये तो श्रद्धा के ऊपर है। हमने बताया ना कि आज किन दिन दान करने के लिए आप पीला फल है, आम है, केला है, ये फल लेकर के दान कर सकती हैं। अनाज में आप जैसे है तो पीली सरसों लेकर दान कर सकती हैं। न कुछ हो थोड़ी लेकर के और आप अपने घर के गोलक में रख दें, घर के किसी भी पात्र में रख लें, अन्न धन सब भरा रहेगा। सोना तो सोना ही है। अगर सोना नहीं खरीदा गया या नहीं ले पाए तो कोई भी पीली धातु की कोई भी वस्तु खरीदी जाए। अनावश्यक कोई चीज़ खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जैसे दीपावली में लोग कहते हैं कि नया बर्तन होना चाहिए, नहीं, ये केवल इस पर हम विश्वास वाली बात नहीं करते हैं। ये केवल पूजा के लिए है कि आज के दिन ऐसा पूजा करना चाहिए। लेकिन जैसी जिसकी श्रद्धा, जितनी जिसकी ताकत, उतना करे। अगर हमारे पास पैसा है तो सोना खरीदना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम नॉर्मल में हैं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। किसी भी वेद में नहीं है लिखा ना कि सोना खरीदना ज़रूरी है, सोना खरीद लेंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। नहीं, जो करोड़पति हैं सोना खरीद रहे हैं वो करोड़पति होंगे। लेकिन हम जितने में हैं प्रसन्न हैं, माता रानी के दरबार में जैसे हैं, आप बेटा घर में हैं, आपका परिवार खुशी रहे, आपके बाल बच्चे सलामत रहें, आपके माँ बाप सुखी रहें, आप अपने कार्य में कार्यरत रहें, बस यही एक आनंद है और यही सारे त्योहारों का फल है। बस मन चंगा कठौती गंगा, एक रामदास की कहावत है। तो मन चंगा कठौती गंगा। आज हम कुछ नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, फिर भी हम आज बहुत प्रसन्न हैं। जो भोजन बना, सब्जी बनी है, दाल चावल बना है, रोटी सब बना है, पीले का भी प्रयोग किया गया है, हल्दी भी पड़ी है, लेकिन हम इसमें आनंद है कि प्रभु ने हमको जितना दिया बहुत है। इसी तरह से ये अक्षय तृतीया को जो भी मिला है इतना मिलता रहे, बस हम प्रसन्न हैं। यही हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। पंडित जी, आज मंदिर में क्या कुछ अक्षय तृतीया के लिए उस पे और क्या आयोजन हुए? में बेटा आज आयोजन लगभग 15-20 मुंडन आए, हर मुंडन के साथ 10-20 आदमी आए, काफ़ी भीड़ थी। शादी भी हुई है जो यहीं पर जयमाल के द्वारा फेरे ले लेते हैं। और इस समय मंदिर बंद कर दिया गया है, सब लोगों को बता भी दिया गया, इसलिए बंद है मंदिर, कोई नहीं है। अभी 3 बजे से लोग आएंगे और फिर यहाँ भी कुछ कार्यक्रम शादी के भी हैं और मुंडन के भी हैं, दिखाई वाला जैसे लड़की का है। क्योंकि इस मंदिर की खासियत हम आपको बताएं कि खास करके ये मंदिर, जैसे शिव का मंदिर अलग होता है, विष्णु का, हर देवता का मंदिर अलग अलग है, काली जी का अलग है, लेकिन ये नारायणी का मंदिर जो है आप सबसे ज़्यादा देखेंगे यहाँ बरबधू जोड़े से, औरतों की संख्या ज़्यादा होगी। तीसरी बच्चों की मुंडन, कंछेदन संस्कार, क्योंकि इनकी मान्यता यही है कि जिनकी मान्यता यहाँ हुई, बच्चा हुआ, मुंडन कराया, कंछेदन कराया, अन्नप्राशन कराया, शादी हुई, जोड़े से लेकर आए, फिर उनके संतान हुई, पीढ़ी। अब वो कहते हैं कि हमारी तो कुल देवी पीढ़ी से ऐसा होता आया, हजारों वर्ष से ऐसा लिखा, अभिलेख लिखा हुआ लगा है बोध गया का कि हजारों वर्ष पहले जिनके घर में मुंडन हुआ और शादी हुई, जिनके परिवार बढ़ते गए, उसी तरह आज परिवार बढ़ता गया, मेला बढ़ता जा रहा है। और यहाँ बनने के लिए भी देख रहे हैं कि जब सब निर्माण बढ़ता जा रहा है। आज के 6 साल पहले, 5 साल पहले कितना था, आज कितना, आज के 20 साल 30 साल पहले हम थे तब कितना था, आज कितना है। तो ज्यों-ज्यों परिवार बढ़ रहा है, माँ अपना परिवार बढ़ा रही हैं, सबको पुत्रवान, धनवान, कीर्तिमान बना रही हैं। सब आकर के अपनी आस्था अनुसार, यहाँ किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है,
लेकिन स्वतः माई जी के दरबार में जो दान पात्र में डाल देता है, आपके सामने लगे हुए हैं, माता उसी में परिपूर्ण कर देती है मंदिर का। बिल्कुल, आपने सुना पंडित जी को, कितनी अच्छी बात कही। अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ भी करिए, एकदम उसका अक्षर हमेशा जीवन रहता है। और साथ ही साथ आज के दिन मांगलिक कार्य भी हुए मंदिर में, काफ़ी लोगों ने मुंडन कराए, शादी कराई और मुंह दिखाई भी हुई। तो चलिए अभी आगे हम सराफा बाज़ार में सुनारों से भी बात करेंगी, आज की महिलाओं ने क्या कुछ खरीदा, और साथ ही साथ महिलाओं से भी बात करेंगे। और शोभा यात्रा की मैं बात करूं, आज खाटू श्याम मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई है, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे और महिलाओं से बात करेंगे। तो जैसा कि आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया को बेहद खास और पवित्र दिन माना जाता है, तो आप देख सकते हैं मैं इस समय लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर में मौजूद हूँ और आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जैसे कि आज अक्षय तृतीया है और साथ ही साथ परशुराम जयंती भी है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अधिक मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं अक्षय तृतीया की, अक्षय तृतीया एक बेहद शुभ और पवित्र तिथि होती है। यह बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और साथ ही साथ कहते हैं इस दिन सोने चांदी के आभूषण लेना, खरीदारी करना, नई चीज़ों की शुरुआत करना बेहद खास और अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो चलिए आपको इस शोभा यात्रा से भी हम रूबरू कराते हैं और साथ ही कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं। बहन जी, आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया पे कहते हैं कि आभूषण खरीदना बेहद अच्छा माना जाता है। आभूषण तो आज आ रहे हैं हमारे घर में ही, हमारी नंद के ही सबसे बड़े खाटू श्याम आ रहे हैं, इनसे बड़ा आभूषण और क्या होगा बताइए। अच्छा ये बताइए, अक्षय तृतीया वाले दिन घर पे भी महिलाएं पूजा करती है, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो घर में पूजा में आप लोगों ने क्या कुछ किया खास किया? आज नहीं, आज तो हम सुबह से बस यहीं पे हैं अपने नंद के वहीं। अच्छा, सुबह से यहीं है 8 बजे से ही। अच्छा वहाँ पे अक्षय तृतीया पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है खाटू बाबा के शीश की, आइए वहाँ पे आइए और जितना स्थापना दान धर्म करेंगे उतना ही आपको अक्षय, वो उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होगा। अक्षय तृतीया इसलिए भी मनाई जाती है कि इस दिन जो दान और पुण्य होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है माता जी? जी रंजना यादव। ये बताइए, आज अक्षय तृतीया है, कहते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन जो चीज़ खरीदी जाती है वो हमेशा निरंतर रहती है, कोई काल नहीं होता है। ये बताइए आज सोने चांदी में क्या खरीद रहे हैं आप? मैं तो नहीं खरीद पाऊँगी क्योंकि मेरी इतनी स्थिति नहीं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति में उसमें हूँ जो मैं, हाँ बस। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही बहन जी ने कि भगवान की भक्ति से बड़ा सोना चांदी कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? मोहिनी मिश्रा। अच्छा, तो अक्षय तृतीया के दिन घर पे पूजा आप लोगों ने कुछ करी? घर में भी तो पूजा नहीं, नॉर्मली हम लोग जैसे करते ना वैसे ही किया, लड्डू गोपाल के सबकी। आज खाटू श्याम जी के शोभा यात्रा थी तो यहाँ गए। अच्छा, अक्षय तृतीया कुछ खरीदेंगी? जी आज हमने खरीदा नहीं, लेकिन आज हमको मुनाफा हुआ, हमें 5 लाख रुपए मिले। कहाँ से मिले 5 लाख? अरे मेरे ससुर जी ने दिया, आज जमीन बिकी थी तो उसे के तो समझ। आपका दिन तो अक्षय हो गया। अक्षय खाटू श्याम जी चाहेंगे तो और बढ़ेगा। और भी बिल्कुल 5 मिले 50 लाख हो जाएंगे अगले साल तक। क्या नाम है माता जी आप? शशि अग्रवाल, कहाँ से हैं आप? न्यू हैदराबाद से। अच्छा बताइए, अक्षय तृतीया के दिन घर पे आप लोग क्या पूजा करते हैं? हम लोग तो कोई खास पूजा नहीं करते, बस बाबा के मंदिर आते हैं तो सबसे बड़ी पूजा यही है। बिल्कुल अच्छी बात है कि बाबा के दरबार में ही आते हैं सारी पूजा। हाँ, अच्छा, अक्षय तृतीया में कुछ तो खरीदा होगा? अभी तो फिलहाल नहीं, शाम तक देखते हैं। प्लान किया होगा, आपको सोचा तो होगा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा। अभी कुछ नहीं सोचा है। आपने क्या सोचा माता जी शाम को लेने के लिए? अब आज शाम को पेंशन आएगी तो सोचेंगे क्या लेना है। हाँ। तो जैसा कि और भी महिलाएं हैं, बहन जी आज अक्षय तृतीया है, सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, 1 लाख के पार हो चुका था सोना, अभी थोड़ा गिरा है, क्या लेने का विचार है? जो श्याम बाबा दिला दें आज। अच्छा, कुछ तो सोचा होगा। श्याम बाबा तो महिमा बरसा ही रहे, आपने तो कुछ सोचा होगा। नहीं, अब जो उनकी महिमा होगी तो जरूर ले लेंगे। आज लेंगे कि नहीं लेंगे? सोच तो रहे हैं। सोच रही हैं। हाँ, तो और लोग भी उनसे भी जानेंगे। बाबा थोड़ा दाम कम कर दें तो लोग। किरण यादव। ये बताइए, घर में आप लोगों ने आज पूजा पाठ की जाती है, इसलिए विष्णु जी की पूजा की जाती है जी हाँ, भोग में क्या चढ़ाते हैं आप लोग? हम लोग मिठाई चढ़ाए थे, मीठा अच्छा, और पंचामृत।
हाँ हाँ सफेद कहते हैं, सफेद चीज जाती जी है। शाम को क्या लेने का प्लान है? कुछ ले लेंगे अभी हाँ जी। अच्छा, कहते हैं वस्त्र भी खरीदे जाते हैं, तो महिलाओं का शौक तो बस साड़ियाँ जितनी दिला दो कम नहीं पड़नी चाहिए, कुछ वस्त्र में भी लेंगे। मैंने कल 2 चूनर मंगाया था माता जी के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी खुशी से अक्षय तृतीया मनाते हैं। चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस समय हम चौपटिया इलाके में मौजूद हूँ और चौपटिया इलाके के कार्तिक ज्वेलर्स में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ का कलेक्शन भी बहुत सुंदर है और नया कलेक्शन है, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ कस्टमर्स हैं। आज अक्षय तृतीया के उस पर सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आप? मंजू त्रिपाठी, कहाँ से आई हैं? बालागंज से। बालागंज से आई हैं। आज अक्षय तृतीया है, कुछ खरीदा आपने? जी खरीदा, ये आपके सामने रखा हुआ है। अच्छा, ये खरीदा है आपने, कितने का पड़ा? अब लिस्ट में लिखा दिया है, अब देखना नहीं, देखने से फिर अच्छा, टेंशन हो। भैया ने पैसे दिए होंगे तो भैया जानते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए बहन जी, अक्षय तृतीया के दिन आपने, चलिए गोल्ड तो खरीद ही लिया है, हमको लग रहा है सिल्वर भी खरीदा है आप ही ने, पूरा शगुन मना लिया है। और घर पे, अच्छा बताइए, सुबह पूजा के समय क्या कुछ किया? वही रोज का हुआ, थोड़ा सा अपने खास, मन में कुछ खास विशेष? खास विशेष नहीं, मन में ही अपने को का सब कर लिया मन में ही आपने मान लिया कि हाँ आज शुभ दिन है। कहते हैं कि आज के दिन हल्दी, नमक और सरसों वगैरह भी लिया जाता है, तो कुछ लिया? नमक का तो मैंने नहीं सुना, लेकिन हल्दी और उसका सुना है, सरसों का। तो लिया आपने? नहीं, मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि जो कोई गरीब है वो लोग लेते हैं, जिसको जो कोई नहीं ले सकता जो लोग सोने ले लेते हैं वो फिर नहीं लेते हैं। ले वो बात दूसरी है, लेकिन जो बेचारे नहीं खरीद सकते तो उनके लिए वो है कि उसकी जगह पे ये ले ले। तो बिल्कुल अक्षय तृतीया के मौके पर आप देख ही सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं और जो सेलर्स हैं, उन दोनों के चेहरों पे खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं सोने की जो भाव है उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, लेकिन आज अक्षय तृतीया के मौके पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो कुछ लोग पीली चीज़ें खरीद लेते हैं। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ पहले हम भैया से बात करेंगे जो इस शॉप के ओनर हैं। क्या नाम है भैया आप? सुरेश रस्तोगी। सुरेश रस्तोगी। अच्छा भैया, ये बताइए, अक्षय तृतीया के मौके पर क्या आपके शोरूम में कुछ ऑफर है कोई? लगभग 10% ऑफर है इस टाइम। जो रेट जो चल रहा है उससे 10% ऑफ करके ही मैं दे रहा हूँ। मेकिंग पे 10% ऑफ करके 10% ऑफ है। अच्छा, कस्टमर्स की कोई डिमांड, क्योंकि क्या होता है कुछ कस्टमर्स पहले से कस्टमर इस टाइम बहुत लाइट ज्वेलरी चाह रहा है, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है एक तरह से। वो बहुत हल्के में चाह रहा है त्यौहार करना खाली, और बहुत लाइट कील है, थोड़े छोटे मोटे आइटम है कान के, इस तरह की चीज़ें परचेज़ कर रहा है। जो उसका रहता था कि सगुन करेंगे, बड़ा सा कोई आइटम लेंगे, वो शादियों में भी अपना पुराना जेवर ला रहा है और बदल के ले जा रहा है। इस तरह की बहुत अच्छी परचेजिंग कस्टमर नहीं कर पा रहा। दिल बिल्कुल मसोक के रह जाता है। लेडीज़ें आती हैं, सामान देखती, फिर बोलती भैया महंगा है, मैं थोड़ा सा कम हो तो मुझे फ़ोन करिएगा, नंबर लिख लीजिए मेरा। अच्छा, मतलब जो लेडीज़ होती है वो नंबर मतलब अलॉट करती थी, कहती भैया अगर जैसे कम हो तो वैसे बताइएगा। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग जो है वो किस चीज़ को लेकर डिमांड कर रहे हैं? क्या ईयररिंग्स या नोज पिन? नोज पिन और इस टाइम पे ईयररिंग्स। हाँ, ईयररिंग और नोज पिन ही लोग जो है ज़्यादा। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है बच्चों की चांदी की चैनें। बच्चों की चांदी की चैनें ज़्यादातर लोग जो है बच्चों की चांदी की चैनें भी ले रहे हैं इस टाइम। हाँ, फेसबुक पर एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि चांदी की चैन पहनाइए, बच्चे का मन शांत रहेगा। चलिए ये तो अलग बात होगी। मैं ये भी आज का सोने का क्या भाव है? इस टाइम तो 96 के आसपास का है, और जो सिल्वर इस टाइम पे 98। कस्टमर्स पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा कस्टमर की कम? बिल्कुल नहीं है। इस साल कस्टमर है ही नहीं, मान लीजिए 10% है, 10% है कस्टमर उस पिछले सालों के क्योंकि रेट यहाँ से डबल है। उस टाइम पे लगभग 50,000 के आसपास था, मतलब यही 60,000 के आसपास था, और जो है और इस टाइम पे लगभग 98, 96 इस तरह से रेट आ रहे हैं। तो रेट बहुत फ़र्क है। हाँ, क्योंकि मैं 18 कैरेट ज्वेलरी डील करता हूँ, उसमें जो इस टाइम पे 50,000 के आसपास था, इस टाइम पे जो है ना लगभग डबल हो गया है। मैं ये भी जानना चाहूँगी भैया, जैसे कि अभी शादी के सीज़न शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ लोग जो है जो 22 कैरेट में जाते थे वो कहीं ना कहीं अब 18 कैरेट या 14 कैरेट पर भी जा रहे हैं। हाँ,
14 कैरेट पे जा रहे हैं, लेकिन 14 कैरेट का पहनावा अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं नहीं रखता, सिर्फ 18 पे ही रखते हैं, क्योंकि 18 कैरेट मजबूत भी रहता है और लाइट वेट ज्वेलरी भी बन जाती है, वो 22 में नहीं आती है। 22 की मेकिंग भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए उसमें दिक्कत थोड़ी रहती है। तो सुना आपने कि गोल्ड के भाव जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं, तो इस वजह से जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पीपल है वो नहीं ले पा रहे। लेकिन मैं आपको अक्षय तृतीया के मौके पर यहाँ कार्तिक ज्वेलर्स का थोड़ा सा कलेक्शन दिखाना चाहूँगी कि काफ़ी सुंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटिक चीज़ें हैं, चाहे वो मैं ईयरिंग्स की मैं बात कर लूँ, नोज पिन की बात कर लूँ, रिंग्स की बात कर लूँ या फिर नेकलेस की बात कर लूँ, चेन्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। कान के जो बाले होते हैं, मम्मियाँ लोग जो बाले पहनती वो भी काफ़ी सुंदर हैं और सिल्वर के भी आइटम्स आप देख सकते हैं, सारे एंटीक यहाँ पे मौजूद हैं। तो बिल्कुल अगर आपको अक्षय तृतीया के मौके पर कुछ नई डिज़ाइंस लेनी हो या नया कलेक्शन की तरफ जाना हो तो चौपटिया के कार्तिक ज्वेलर्स में आइए और बिल्कुल शॉपिंग करिए। और साथ ही साथ अक्षय तृतीया की आप सभी को खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया के मौके पर जो लोग हैं बहुत जगह धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम होने के साथ साथ आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है, बेहद शुभ और फलदायी दिन होता है। कहते हैं इस दिन जो भी आप नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं उसकी जो कभी ना खत्म होने वाली चीज़ें होती है। तो जैसे कि आज खाटू श्याम बाबा के मंदिर से आप देख सकते हैं ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और शोभा यात्रा की मैं बात करूं, लोग जो है आज भक्तम भक्ति में लीन है। और साथ ही साथ जैसे कि अक्षय तृतीया जो है वो विष्णु जी का दिन माना जाता है। इस दिन विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ सफ़ेद मिठाई जो होती है, सफ़ेद मिठाई अर्पित की जाती है भगवान को। और साथ ही साथ पीला वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो भक्तमय हैं और कहीं ना कहीं अक्षय तृतीया को लेकर लोगों में एक सद्भावना, भक्ति हम कह सकते हैं, जो आज लोगों को इतनी कड़ी धूप में लाई है। और साथ ही साथ शोभा यात्रा आप देख ही रहे हैं और महिलाओं ने भी अपना चीज़ें जाहिर की। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया कुछ लोग घर पे मनाते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं और कुछ लोग आज सोने की दाम जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं कहीं। तो उसको लेकर महिलाएं जो हैं वो अब आजकल बहुत कहना है कि सीमित चीज़ ही ले पाएंगे और कुछ महिलाओं का कहना है कि शायद हम ना भी ले पाए क्योंकि सोने के दाम बहुत महंगे हैं। तो चलिए कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम बात कर ले और जानेंगे कि क्या जो यात्रा है। भैया आज अक्षय तृतीया है, क्या कहना, क्या बता रही हैं? आज अक्षय तृतीया है, आइए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ जानकारी। देखिए हमारे इष्ट देवता हैं श्री खाटू श्याम बाबा। आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में हमारे अग्रजों ने एक प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कराई है, तो उसी प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। आज हमारे खाटू श्याम बाबा हमारे मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे। अक्षय तृतीया से बढ़िया शुभ दिन कोई नहीं हो सकता है। बोलो खाटू नरेश की जय। बिल्कुल आपने देखा कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं उत्साह है, महिला है और महिलाओं के मन में भी उत्साह है। क्या नाम है आंटी? साहिब बाबा। और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आज अक्षय तृतीया है, कुछ खरीदेंगी? सोचेंगे अभी तो श्याम बाबा पहले देख लें। अच्छा कह रहे हैं कि सोने के दाम बड़े बढ़े हुए हैं, आंटी शाम को कुछ लेंगे? बड़े हुए तो खरीदा जाएगा। क्या लेंगे? आज झुमका गिरा रे। आंटी का कहना है कि आज झुमका लेंगे। और लोग भी है कहते बहन आज के दिन कपड़े भी लिए जाते हैं, क्या लेंगे कपड़ों में? कपड़ों में क्या लेंगे, बस क्या बता, जो बाबा देंगे वही हम लोग लेंगे। अच्छा कुछ तो सोचा कि बाबा तो दे ही रहे हैं, सारे हम लोग हैं, बस वो देंगे वही लेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि बाबा के सहारे है, वही जो दिला दे वही लेंगे। और भी लोग हैं, क्या नाम है दादी? मेरा बिमला। क्या लेंगे आज अक्षय तृतीया है? अक्षय तृतीया है तो इस समय तो माता रानी के उस समय
जितना सोना खरीदने में पुण्य है उतना ही हल्दी खरीदने में भी पुण्य है। हल्दी लेंगे? हाँ, हल्दी लूंगी। ये बढ़िया तरीका है भाई। मध्यम वर्ग के लोग जो सोना नहीं ले पाते वो हल्दी लेते हैं, क्योंकि दोनों हल्दी सोना में है उतना ही पुण्य हल्दी लेने में ही है। हाँ हाँ, तो चलिए और लोग भी हैं, और लोगों से भी जाने। क्या नाम है बहन? मंजू चौधरी। मंजू चौधरी नाम है। आज ये बताइए, अक्षय तृतीया है, क्या लेंगी? अक्षय तृतीया के दिन हम आज सोना तो बहुत पॉसिबल नहीं है ले पाना, लेकिन हाँ जो भी अपने उसमें आता है कि हाँ राई ले लें या फिर जो है सेंधा नमक ले लें, तो वही सब, या हल्दी ले लें, यही सब ले करके और अपना अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाएंगे हम लोग। बिल्कुल, आपने देखा कि महिलाओं का कहना है कि आज अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के साथ साथ जो लोग महिलाएं सोना नहीं ले पाती हैं वो नमक, राई, हल्दी उनका भी खरीदना शुभ माना जाता है। क्या नाम है? मेरा प्राची। ये बताओ, आज अक्षय तृतीया है, लड़कियां भी इस दिन सामान खरीदती हैं, क्या लोगी? यहाँ जरा आप बताओ। मैं क्या लोगी? कुछ नहीं लोगी? कपड़े वपड़े भी नहीं लोगी? कपड़े भी खरीदे जाते हैं आज। हाँ लोगी? ले लेंगे। ले लोगी? चलो ठीक है, ले ही लेना। आप लोग क्या लेंगे? बस बाबा जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा परिवार पे बनी रहे, हम लोग खुश, परिवार सारा, हमारा देश खुश रहे, देश भी खुश रहे। बिल्कुल, देश की तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा जो रही है वो सफलता पूर्वक अपने, हम कह सकते हैं, अंतिम चरण पे है। अब यहाँ से मंदिर लौट के फिर लोग जाएंगे, और उसके बाद आज महिलाओं ने बताया कि ये जो अक्षय तृतीया का दिन है काफ़ी खुशी से और सफलता पूर्वक मना रही हैं। और साथ ही साथ जो महिलाएं सोना नहीं खरीद सकती हैं क्योंकि सोने के दाम आसमान चढ़ते नज़र आए हैं, और वहीं महिलाओं का कहना है कि इस दिन आप पीली सरसों खरीद सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं, और साथ ही साथ पीली हल्दी भी ले सकते हैं। इसका भी खरीदना काफ़ी फलदायी माना जाता है और काफ़ी शुभ होता है। क्या नाम है बहन जी आपका? कंचन रस्तोगी। बहन जी, आज अक्षय तृतीया है और काफ़ी लोग जो है अक्षय तृतीया को इस दिन नई शुरुआत भी करते हैं, नए कामों की शुरुआत करते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं। आज अक्षय तृतीया के मौके पर आपने क्या खरीदा? मेरी तो दुकान ही है ये, अभी तक तो कुछ लिया ही नहीं है। ले लेंगे शगुन के लिए कुछ भी छोटा मोटा, और क्या सामान ले लेंगे। अच्छा, पूजा की मैं बात करूँ, आज विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, तो घर में आपने पूजा के समय क्या भोग बनाया? भोग में ड्राई फ्रूट लगा दिए, खीर बना लिया, फल काट दिए, यही सब भोग हो गया प्रसाद का। और कहते हैं कि आज के दिन जो गृहिणी होती हैं वो हल्दी हो गया, सरसों हो गया, ये सब भी खरीदती हैं, और वस्त्र, साड़ियाँ तो आप जानती हैं महिलाओं के लिए शौक है, पसंद है, लेकिन ऐसा हाँ हल्दी ले ली है, शगुन के लिए हल्दी ले ली है। साड़ी नहीं लिया? साड़ी तो नहीं ली अभी है, लेंगी शाम को? हाँ ले लेंगे शाम को, सामने दुकान है मेरी यहाँ। तो बहन जी की दुकानें ज्वेलरीज की भी है और साड़ियों की भी है, सब वो घर में ही खरीदेंगे। और ये तो चलिए एक मजाक की बात हो गई। तो बिल्कुल आपने देखा कि बहन जी ने कैसे उन्होंने बताया कि सफ़ेद रंग का जो भोग है, खीर उन्होंने भगवान को अर्पित की और साथ में ड्राई फ्रूट्स अर्पित करे, और साथ ही साथ उन्होंने हल्दी भी खरीदी क्योंकि इस दिन हल्दी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो बिल्कुल आपने देखा कि कैसे लोगों ने आज अक्षय तृतीया के मौके पर कितनी खुशी और हर्ष उल्लास के साथ खरीदारी भी करी, मांगलिक कार्यक्रम भी हुए, और साथ ही साथ पंडित जी ने भी हमें कई जानकारियाँ दी। तो बिल्कुल अक्षय तृतीया के मौके पर फिर से मैं आप लोगों को कहूँगी, अक्षय तृतीया की ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।